प्रेमचंद जिस समय थे उस समय का युग, उस समय का समय दूसरा हुआ, और तीसरा हुआ प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद के बाद का युग। तो उपन्यास को 3 भाग में, उपन्यास के विकास क्रम को 3 भाग में विभाजित करेंगे। नहीं, पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंद के बाद का युग, प्रेमचंदोत्तर युग। तो पूर्व प्रेमचंद युग के बारे में अब हम देखते हैं। नहीं, बच्चे समझ रहे हैं? और यस मैम। अच्छा, पूर्व प्रेमचंद युग। हाँ, हिंदी साहित्य के विविध अंगों के विकास के साथ ही उपन्यास का उद्भव भी भारतेंदु युग में हुआ। नहीं, भारतेंदु जी ने भारतेंदु जी में उपन्यास लिखने की आकांक्षा थी। आकांक्षा तो अवश्य थी। उन्होंने उपन्यास से लिखना आरंभ भी किया, परंतु अज्ञात अपरिहार्यता वश पूर्ण नहीं हो सका। हाँ, उन्होंने मराठी उपन्यास पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा को हिंदी भाषा में अनुदित किया था। समझ रहे हैं बच्चे? हिंदी साहित्य के प्रथम मौलिक उपन्यासकार के रूप में लाला श्रीनिवास दास का नाम लिया जाता है। इनका उपन्यास परीक्षा गुरु है, हिंदी का प्रथम उपन्यास। यह उपदेश प्रधान है उपन्यास। किनका है उपन्यास परीक्षा गुरु? लाला श्रीनिवास दास का है। श्रीनिवास है। हाँ हाँ, इनका लिखा हुआ उपन्यास परीक्षा गुरु है। नहीं, अतः इसे सुधारवादी उपन्यास दास का प्रथम उपन्यास माना गया है ये। हाँ, माना गया है, परीक्षा गुरु प्रथम उपन्यास माना गया है हिंदी का। अतः मैंने यह उपदेश प्रधान है उपन्यास, अतः इसे सुधारवादी उपन्यासों के पृष्ठ पर अंकित किया जा सकता है। नहीं, प्रेमचंद के पूर्व, मतलब प्रेमचंद से पहले के ये हैं लेखक लाला श्रीनिवास दास। तो उनके प्रेमचंद के पूर्व, प्रेमचंद के पहले ऐतिहासिक, सामाजिक, प्रणय विषयक एवं तिलस्मी उपन्यासों का प्रणयन हुआ। नहीं, काल्पनिक उपन्यास किशोरी लाल गोस्वामी, ब्रजनंदन सहाय एवं कृष्ण प्रकाश सिंह खौरे आदि उपन्यास लेखकों ने ऐतिहासिक उपन्यासों का दामन थामा। मतलब ऐतिहासिक उपन्यास की रचना इन लोगों ने की। नहीं, इनके उपन्यासों में ऐतिहासिक वातावरण की न्यूनता परिलक्षित होती है, परंतु इनकी काल्पनिकता अत्यंत सरस रूप में प्रकट हुई है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि लेते हैं लेकिन कल्पना उसमें जोड़ देते हैं। नहीं, ऐतिहासिक उपन्यास में कल्याणी शिल्प की दृष्टि से सर्वथा सफल ब्रजनंदन सहाय रचित लाल चिन्ह उपन्यास को स्वीकारा जा सकता है। समझ रहे हैं बच्चे लोग? सुन रहे हैं मेरी बात? जी जी अच्छा, मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आलोच युग में आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। जी। आलोच युग में विविध सामाजिक उपन्यासों का प्रणयन किया गया। नहीं, सामाजिक उपन्यास लिखे गए। सामाजिक उपन्यासों में बाल कृष्ण भट्ट रचित 100 अजान 1 सुजान, नूतन ब्रह्मचारी, राधा कृष्ण दास रचित निसहाय हिंदू, किशोरी लाल गोस्वामी रचित लवंग लता एवं कुसुम कुमारी, बाल मुकुंद गुप्त रचित कामनी आदि उल्लेखनीय हैं। नहीं, पूर्व प्रेमचंद युग के प्रेमाख्यान परक उपन्यासों में किशोरी लाल गोस्वामी, जगन्नाथ मिश्र एवं काशी प्रसाद आदि स्मरणीय हैं। इन लेखकों के उपन्यासों में प्रेम का विलासपूर्ण चित्र उपस्थित किया गया है। इन उपन्यासों में यत्र तत्र सम्यक शिष्टाचार की सीमा की अवहेलना की गई है। नहीं, इस युग के मौलिक उपन्यास लेखकों में देवकी नंदन खत्री। देवकी नंदन खत्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा। गोपाल राम गहमरी एवं किशोरी लाल गोस्वामी के नाम विशेष चर्चित हैं। ये लेखक जो हैं प्रेमचंद के पहले के हैं, प्रेमचंद पूर्व। खत्री जी एवं गहमरी जी ने तिलस्मी एवं अयारी पूर्ण उपन्यासों का प्रणयन कर हिंदी भाषा भाषियों के मनोरंजन का प्रयास किया। खत्री जी की चर्चित उपन्यास चंद्रकांता एवं चंद्रकांता संतति की लोकप्रियता से प्रभावित होकर अलग भाषा भाषी लोग, दिगर भाषा भाषियों को हिंदी सीखने के लिए विवश होना पड़ा। दूसरे भाषा के जो लोग थे वो हिंदी सीखे। क्यों? चंद्रकांता संतति पढ़ने के लिए इतनी प्रसिद्धि हुई उस उपन्यास की। गहमरी जी ने विविध जासूसी उपन्यासों का भी प्रणयन किया। चंद्रकांता पर एक टीवी सीरियल भी बना था, चंद्रकांता उपन्यास पर। चर्चित युग में मौलिक उपन्यास लेखन के साथ अनुवाद कार्य भी प्रभुत्व हुआ। अनुवाद कार्य भी हुआ उस समय,
राधा रमन गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र एवं भारतेंदु जी ने अन्य भाषाई उपन्यासों का हिंदी अनुवाद किया। दूसरे भाषा से हिंदी में अनुवाद उन लोगों ने किया। इसी कालावधि में तो इसी समय अयोध्या प्रसाद सिंह उपाध्याय रचित टेढ़ हिंदी का ठाक एवं अधिखिला फूल के साथ साथ लज्जा राम मेहता रचित आदर्श हिंदू मौलिक उपन्यास भी परिलक्षित होते हैं। इसी समय इसकी रचना हुई, प्रेमचंद से पहले। उपन्यास कला की दृष्टि से इस युग के उपन्यासों में अनेक कमियां रेखांकित की गई हैं। उपदेशात्मकता एवं असंबद्ध सामग्री का समायोजन, मुख्य तथ्यों की उपेक्षा एवं गौण तथ्यों की विस्तारना, कथा वस्तु एवं घटनाओं के पल्लवन में असंतुलन, घटनाओं का भ्रामक वर्णन, अप्राकृतिक घटनाओं का समाहार एवं चरित्र चित्रण का अभाव, यह सब था इन उपन्यासों में। उपन्यासों का केंद्रीय उद्देश्य मनोरंजन को स्वीकार किया गया। जिज्ञासा एवं कौतूहलपूर्ण उपन्यासों की प्राथमिकता के अतिरिक्त भाषाई अपरिपक्वता इस युग के उपन्यासों की उल्लेखनीय कमियां हैं। अब तो ये सब उपन्यास के बारे में हमने बताया प्रेमचंद से पहले का, प्रेमचंद पूर्व युग। अब आता है प्रेमचंद युग। हिंदी उपन्यास के फलक पर प्रेमचंद के उदय ने हिंदी में उपन्यास साहित्य का अभाव दूर कर दिया। हेलो, हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी से आया है, तो आएंगे 12 बजे के बाद। तो हम आ रहे हैं, क्लास लेके आ रहे हैं, तब तक रोक दीजिए ना। प्रिंसिपल साहब को से बात किए थे सवेरे। हाँ, तो हाँ, रोक के रखिए ना, आ रहे हैं, क्लास लेके आ रहे हैं। प्रेमचंद युग। हिंदी साहित्य के फलक पर प्रेमचंद के उदय ने हिंदी उपन्यास के अभाव को दूर कर दिया। प्रेमचंद हिंदी के ऐसे प्रथम मौलिक उपन्यासकार हैं जिनकी प्रतिभा के अवदान से हिंदी उपन्यास पूर्ण प्रतिष्ठापित एवं संस्कारित हो सका। उपन्यासों को प्रेमचंद जी ने मनोरंजन के अलावा जीवन के मार्मिक सत्यों के उद्घाटन में लगाया। जीवन में जो घटनाएं होती हैं, सत्य घटनाएं, उस पर उनका आलेख उपन्यास आधारित था। प्रेमचंद जी का उपन्यास का क्रमबद्ध विकास हुआ। इनके उपन्यासों के पात्र स्वप्न लोक अथवा कल्पना लोक से अवतरित न होकर, अभी तक प्रेमचंद से पहले स्वप्न लोक अयारी उपन्यास लिखे जाते थे, लेकिन प्रेमचंद युग में स्वप्न लोक और कल्पना लोक इनके जो पात्र होते थे उससे अवतरित न होकर समाज के यथार्थ उपज प्रतीत होते हैं। समाज के जो हमारे समाज में जो पात्र है उस पर आधारित उन्होंने उपन्यास की रचना की। अपने पूर्ववर्ती उपन्यास परंपरा के अनुरूप प्रेमचंद के द्वारा आदर्शवाद की स्थापना की जाती है नहीं। अपने उपन्यासों में इन्होंने आदर्शवाद की स्थापना तो की है, परंतु अनर्गल आदर्शवादिता से परहेज भी किया है। इनके उपन्यासों में यथार्थ बातें रहती हैं। आदर्श और यथार्थ दोनों का इन्होंने सामंजस्य स्थापित किया है अपने उपन्यासों में। प्रेमचंद के उपन्यासों का मुख्य विषय सामाजिकता है। इस क्रम में इन्होंने ग्राम जीवन एवं नगर जीवन के विविध बिंदुओं पर मानववादी स्तर से विचार किया है। इनकी औपन्यासिक रचनाएं भारतीय सामाजिक वर्णनों से युक्त है। इनके उपन्यासों के विषय वस्तु में ग्रामीण समाज, सामाजिक कुरीतियां, धार्मिक रूढ़ियां, वैश्या समस्या, अछूत समस्या, राजनीतिक समस्या, क्रांति का स्वरूप, किसान समस्या एवं मजदूर समस्या, विविध सामाजिक वर्गों का वर्णन आदि उल्लेखनीय है। प्रकाशन की दृष्टि से प्रेमचंद का पहला उपन्यास सेवा सदन 1918 ईस्वी में प्रकाशन हुआ था इसका, सेवा सदन का। इसमें उपन्यासकार ने सामाजिक रूढ़ी, स्त्री शिक्षा, बेमेल विवाह, वेश्या एवं दहेज समस्या इत्यादि को रखा है। इनका दूसरा उपन्यास वरदान 1920 ईस्वी में प्रकाशित होता है प्रेमचंद का। इसमें आदर्शवादी दृष्टिकोण है। 1921 ईस्वी में प्रेमाश्रम का प्रकाशन होता है। इस उपन्यास में ग्रामीण जीवन का चित्रण करते हुए जमींदारों के विरुद्ध आवाज उठाई गई है। प्रेमाश्रम के बाद रंगभूमि 1922 में प्रकाशित होती है। इस उपन्यास में भारतीय जनता के शोषण, राजाओं एवं जमींदारों की स्थिति, अंग्रेजों का फरेब, शासकों का अत्याचार, सत्याग्रह आंदोलन इत्यादि को दिखलाया गया है। मूल रूप से इसमें गांधीवादी दर्शन
प्रमुखता से आता है। इसके बाद 1924 में कायाकल्प प्रकाश में आता है। कायाकल्प का प्रकाशन होता है नहीं, इसमें आध्यात्मिक चित्रण की प्रमुखता परिलक्षित होती है। इसके साथ ही पुनर्जन्म योग एवं चिर यौवन यौवन की लालसा से अभिप्रेत की जाने वाली विविध क्रियाओं का विकसन नियोजित है। इसके उपरांत निर्मला 1928 ईस्वी में और 19 प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी में प्रकाशित होता है। इसमें मूल रूप से दहेज, बेमेल विवाह, बाल विवाह, वृद्ध विवाह आदि सामाजिक समस्याओं को चित्रित किया गया है। गबन का प्रकाशन 1931 में होता है। यह एक समस्या मूलक उपन्यास है नहीं। कर्मभूमि में स्वदेशी आंदोलन का चित्रण हुआ है। इसमें दासता एवं यंत्रणाओं के विरुद्ध समस्त भारतीय समाजों ने संवेद रूप से विद्रोह किया है। स्वदेशी आंदोलन के प्रभाव को इसमें उजागर किया गया है। प्रेमचंद का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास गोदान 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसमें यथार्थवाद की जीवित झांकी मिलती है। इसका नायक होरी दुख में जन्म ग्रहण करता है, दुख में ही पलता है एवं दुख में ही स्वर्ग सिधार जाता है नहीं। जीवन भर वह दुख ही झेलता रहता है। वह जिस आदर्श मूलक सुख की कल्पना करता है आखिर वह सपना ही रह जाता है। गोदान में समाज के समस्त वर्गों की जीती जागती तस्वीर खींची गई है। इसमें व्यष्टि गौण एवं समष्टि मुखर है। भारतीय जीवन का महाकाव्य भी गोदान को कहा जाता है। ग्रामीण एवं नगरीय पात्रों की सम्यक संतुलन के साथ साथ कथानक का सम्यक नियोजन काफी दक्षता पूर्वक प्रकट किया गया है। गोदान के माध्यम से किसान, मजदूर, जमींदार, वकील, एजेंट, प्रोफेसर, कारिंदा, पटवारी इत्यादि के चरित्र परिस्थितियों की विषमताओं में पल्लवित होते हैं। होरी, भोला, गोबर, राय साहब, खन्ना, प्रोफेसर मेहता, संपादक ओंकारनाथ होरी की पत्नी धनिया, मुन्नी, सिलिया, दुलारी, मालती गोवी इत्यादि चरित्र यथार्थवाद के धरातल पर खड़े होकर अपने अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। गोदान का महत्व इसलिए भी है कि वह अपने युग की समझ में अंकित है। पांडे समाज के भीतर निहित घृणित वृत्तियों, वेश्यालयों, मदिरालयों आदि को अपने उपन्यास का विषय बनाया है। दिल्ली का दलाल, चंद हसीनों के खतूत, बुधवा की बेटी आदि इनके लाल वर्मा ने कल्पना और इतिहास के मेल से रोचक ऐतिहासिक उपन्यासों का प्रणयन किया है और भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वर्मा जी की उपन्यासिक कृतियों में झांसी की रानी, मृगनयनी, अमरवेल आदि उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त ऋषभ चरण जैन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, प्रताप नारायण, राजा राधिका रमन प्रसाद चंद के समकालीन। अब आता है प्रेमचंद के बाद का युग, प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास की दिशा में नवीन प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं। इस मनोविश्लेषणात्मकता पर केंद्रित हुए और उन्होंने मनोविश्लेषणात्मकता के उपन्यास से सामान्य तत्व स्वीकार किया। आलोच्य युग के मनोविश्लेषणात्मकता के आधार पर विकसित उपन्यासों में प्रधान तत्व मौजूद मिलते हैं। इस युग में भी प्रेमचंद युग की कथा परंपरा चलती रही। इस कालावधि में मनोविश्लेषण को ध्यान में रखकर लिखने वाले उपन्यासकारों में जनेंद्र कुमार का अनोखा स्थान। उपन्यास में मनोविश्लेषणात्मकता को ध्यान में रखकर रचना की है। उन्होंने उपन्यासों की घटनाओं के संयोजन पर बल नहीं दिया, बल्कि वे अपने पात्रों की समान गतिविधियों में सूक्ष्म संकेतों के भेदों की तलाश किया करते हैं। तथा कथित संकेत विज्ञान एवं दर्शन के संस्पर्श से विकसित होते हैं। जनेंद्र जी के मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों में सुनीता पत्र, कल्याणी, सुखदा, विवर्त, इन उपन्यासों में व्यक्ति पर केंद्रस्थ होकर व्यक्तिवादी दृष्टिकोण से व्यक्ति के निजी कुंठामय अंतर्द्वंदों को मनोविश्लेषित किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप युग जीवन की व्यापक समस्याओं को दरकिनार कर व्यक्ति के विशुद्ध वैयक्तिक अंतर्विरोधों के संघर्ष को ही अंकित किया गया। कारण इनके पात्र गरिमा को प्राप्त नहीं कर सके और न युग के जीवन को प्रभावित कर सके। सभी उपन्यासों के पात्र नाम बदलकर एक जैसे प्रतीत होते हैं। जनेंद्र जी के पात्रों में हमेशा सर्वत्र निराशा, उदासीनता, निष्क्रियता, लक्ष्यहीनता, आत्म केंद्रिकता एवं काम कुंठाओं से ग्रस्त रहने की प्रवृत्ति देखी जाती है। जयवर्धन में शासन व्यवस्था का तात्विक चिंतन की परिधि में विवेचित किया गया है। इसमें चिंतन संघर्ष की प्रधानता परिलक्षित होती है। उपन्यासकार का दर्शन वैचित्र उनके पात्रों को भी भर देती है।
बावजूद इसके जैनेन्द्र जी के सभी पात्र आत्मसंयमी, कर्तव्यनिष्ठ एवं कर्मठ एवं की प्रमुखता है। नवयुवक पात्रों द्वारा सामाजिक विद्रोही भावना यत्र तत्र पल्लवित हुई है। बुद्धिजीवी पात्र अपनी अंतर स्थितियों से मुठभेड़ करते रहे हैं। जैनेन्द्र के औपन्यासिक कृतियों में करुणा मिश्रित भाव आलोपन मिलता है। कथा में प्रस्तुति जन कुशल शैली उपन्यासों में रोचकता ले आती है। प्रेमचंद के बाद प्रेमचंदोत्तर युग के दूसरे प्रतिनिधि उपन्यासकार भगवती चरण वर्मा हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में मनोविश्लेषणात्मकता, तार्किक शैली को प्रमुखता से अंगीकार किया है। उन्होंने रूढ़ियों के विरुद्ध नवीन मूल्यों की उपन्यासों में चित्रलेखा, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते, रेखा आदि उल्लेखनीय है। मनोविश्लेषणात्मक भावभूमि पर रचित इला चंद्र जोशी के हुए उपन्यास हैं। इनमें समस्या के मूल के परख का प्रयत्न किया गया है। प्रमुख रूप से इनकी औपन्यासिक कृतियों में औपचारिक कृतियों में लज्जा, सन्यास, मनमथ नाथ गुप्त, प्रभाकर माचवे, अमृत राय, उदय शंकर भट्ट, डॉक्टर देवराज, जानकी वल्लभ शास्त्री, विमल अहल्यायन, रामेश्वर शुक्ल अंचल, डॉक्टर रांगे राघव, रजनी पनिकर, गुरुदत्त, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल, नरेश मेहता, यज्ञदत्त, यादव चंद्र जैन, कमल जोशी, डॉक्टर धर्मवीर भारती, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, केशव चंद्र शर्मा, ईश्वरनाथ रेणु, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह आदि चर्चित हैं। अब हिंदी उपन्यास के क्षितिज पर आंचलिकता का प्रवेश हो चुका था। इस दिशा में फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। मैला आंचल प्रति परिकथा प्रकाश में आती है। यह भी उन्हीं का लिखा हुआ है, रेणु जी का। इन रचनाओं में पूर्णिया फारबिसगंज के लोक जीवन की सांगोपांग प्रस्तुति हुई है। इसमें उपन्यासकार का उद्देश्य अंचल विशेष की सांस्कृतिक छवि उकेरने की है, नहीं। इसके उपरांत रेणु जी के चर्चित उपन्यासों में कितने चौराहे, जुलूस, दीर्घ उल्लेखनीय है। इनके बाद आंचलिक कथा परंपरा में देवेंद्र सत्यार्थी रचित ब्रह्मपुत्र, उदय शंकर भट्ट रचित सागर, लहरे और मनुष्य, नागार्जुन रचित बलचनमा एवं बाबा बटेश्वर नाथ, शिव प्रसाद मिश्र रचित नागर द्वारा रचित बूंद और समुद्र, रंगे राघव रचित कब तक पुकारो आदि स्मरणीय हैं। संस्कार 1954 ईस्वी रेणु के महिला आंचल की भूमिका में होती है, परंतु इसके पूर्व प्रेमचंद के विविध उपन्यासों, आचार्य शिव पूजन सहाय की देहाती दुनिया एवं राम वृक्ष बेनीपुरी रचित माटी की मूर्तें, रेखा चित्र, आंचलिकता के तत्व विराजमान है। आंचलिक भाव को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच अभिमन्यु अनंत का नाम प्रमुख रूप। हिंदी उपन्यास में आधुनिकता का बोध। हिंदी में आंचलिक उपन्यास के समानांतर यंत्रीकरण, विश्व युद्ध एवं अस्तित्ववादी चिंतन के परिणाम स्वरूप आधुनिकता की परिस्थितियों की कोख से आधुनिकता, इस प्रकार के उपन्यासों में मानव जीवन त्रासदियों का मुख्य रूप से प्रकटीकरण हुआ है। इस दिशा में आस्था विहीन समाज, अंतर्द्वंदों से जूझते इंसान एवं उनके आत्म ने अंधेरे बंद कमरे 1961 ईस्वी में अभिव्यक्त किया है। राकेश के दूसरे उपन्यास नौ आने वाला का भी आधुनिकता से प्रेरित है। निर्मल वर्मा के वे दिन आधुनिक संवेदना से प्रेरित उपन्यास है। इसी क्रम में राजकमल चौधरी रचित मछली मरी हुई, श्रीकांत रचित दूसरी बार, महेंद्र भल्ला रचित एक पति के नोट्स, कमलेश्वर रचित डाक बंगला, गंगा प्रसाद विमल रचित अपने से अलग आदि उपन्यास शामिल हैं। मछली मरी हुई में अनाचार में लिप्त नारियों की कथा है। आधुनिकता बोध की दूसरी श्रृंखला में नरेश मेहता रचित यह पथबंधु एवं नदी यशस्वी है, जो आधुनिकता में रचनात्मकता को छिपाए हुए हैं। श्रीलाल शुक्ल रचित राग दरबारी को 20वीं शताब्दी का सर्वश्रेष्ठ आधुनिक उपन्यास माना जाता है। इसे ग्रामीण जीवन का दस्तावेज स्वीकार किया जा सकता है। इस क्रम में भीष्म साहनी, बलदेव वैद, गिरिपल किशोर शिवानी, राम कुमार भंवर, कृष्णा सोबती, रमेश वरुणी, उषा प्रियमवदा, बाल शौरी, उदय सिंह राज, मधुकर गंगाधर, लक्ष्मीकांत वर्मा, गौरीकांत चौधरी, रामदहिन मिश्र आदि के नाम परिगणित किए जा सकते हैं। अब कुछ सवाल भी पूछना है बच्चों को। यस मैम। जी पूछिए। यथार्थवाद का मतलब क्या होता है?
यथार्थ यथार्थ का मतलब होता है सच्चाई। यथार्थवाद सच्चाई पर आधारित जो है उसी को हम यथार्थवाद कहते हैं। प्रेमचंद के उपन्यासों में सच्चाई, समाज में जो सच्चाई है, सच है, उसको दिखलाया गया है। यथार्थ का अर्थ सच होता है। और कुछ पूछना है बच्चों? मैम हाँ बोलिए। आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज कट कट के आ रही थी। हम तो बोल रहे हैं इधर से। हाँ बोलिए, कुछ पूछना है आपको? अब अब सही आपकी है आवाज मैम। कट कट कर आ रही है। प्रेमचंद ने अपने उपन्यास में आदर्शवादी यथार्थवाद को उपस्थित किया। 1867 ईस्वी में मतलब आ रही है। नहीं है। हाँ आ रही, अब आवाज आ रही है। बीच में आवाज बंद हो गई थी। जी मैम एक क्वेश्चन है। जी बोलिए। जैसे सरदाराम फुलेरी ने 1877 जी मैम, सरदाराम फुलेरी ने 1877 ईस्वी में भाग्यवती उपन्यास लिखे थे। तो परीक्षा उपन्यास का प्रकाशन 1882 ईस्वी में हुआ। तो फिर परीक्षा गुरु को प्रथम उपन्यास क्यों माना गया? सरदाराम फुलेरी की क्यों नहीं माना गया भाग्यवती को? यह तो हिंदी लेखक का, जैसे मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, तो सब लोगों का मति एक तरह की नहीं होती है। तो इन्होंने जैसा माना है, उल्लेख उल्लेख किया है, उसको मैंने बतलाया। अब क्यों नहीं माना है तो इसका तो हम नहीं बता सकते हैं। लेखकों ने जो माना है उसी को मैंने बताया है, मैंने अपने मन से नहीं बताया है। उसको क्यों नहीं माना, हो ठीक सकता है है। उसमें कुछ कमियां रही होंगी, परीक्षा गुरु में वो कमी नहीं रही होगी, इसलिए माना होगा। पूरी कसौटी पर जो उसकी कसौटी होती है उस पर खरा नहीं उतरा होगा वो उपन्यास, इसलिए नहीं माना होगा। और ये उपन्यास के कसौटी पर खरा उतरा होगा, इसलिए माना होगा परीक्षा गुरु को पहला उपन्यास। और कुछ पूछना है बच्चों? अब सर का क्लास होने वाला है 12 बजे से। मैम पूर्व हाँ, प्रेमचंद्र युग का समय सीमा कितना है? प्रेमचंद से पहले इसका समय सीमा? इसका इसकी समय सीमा, जैसे प्रेमचंद आधुनिक युग में हुए थे नहीं, उसके पहले जो उपन्यास लिखा गया, जैसे आप कहती हैं 1877 में वो कौन उपन्यास के बारे में आप बतलाई हैं, भागवती, श्रद्धाराम फिल्लौरी का भाग्यवती उपन्यास, और उसके सरदाराम पहले फुलेरी। परीक्षा। जी हाँ मैम एक प्रेमचंद क्वेश्चन सर। और है। जैसे हाँ, आवाज नहीं जा रही है मैम क्या? हाँ, हेलो, आवाज, जी हाँ मैम आवाज आ आवाज रही नहीं है। आ रही। हाँ तो मैम एक क्वेश्चन है। जैसे बंगला में उपन्यास को नोवेल कहा गया है, हिंदी में उपन्यास को उपन्यास, तो उर्दू में उपन्यास को क्या माना गया है? नोवेल तो अंग्रेजी में ना कहा गया है।
जी मैम, तो वो बंगला भाषा से निकले हैं ना। सर्वप्रथम बंकिमचंद्र चटर्जी ने कहा था, उसके बाद अच्छा हेनरी फील्डिंग ने कहा था, तो उसका बंगाल के अनुवाद किया था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। उसके बाद परीक्षा गुरु उपन्यास को मौलिक उपन्यास माने थे 1882 ईस्वी में। अच्छा अच्छा। उर्दू में पूछ रही हूँ, उर्दू में उपन्यास को क्या कहा जाता है? आवाज कट कट के आ रही है, सही सही आवाज नहीं आ रही है। नहीं जा रही है मैम आवाज? कट कर आ रही है, कट कट के आवाज आती है। सर का भी क्लास होने वाला है, सर लेंगे क्लास 12 बजे से। हेलो मैम, आवाज आ रही है क्या? हाँ आवाज, हाँ आ रही है, कट कट के हाँ भी तो आती मैम है आवाज। अच्छा, नेटवर्क प्रॉब्लम, बारिश हो रही है हाँ इसीलिए। नेटवर्क प्रॉब्लम है, बारिश हो रही है ना, इसलिए सही सही जी आवाज जी। नहीं आ रही है। 12 बजे से सर का भी क्लास है, तो अब तो हम मैं लोग लेट होते हैं। ठीक ठीक है मैम, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उर्दू में उपन्यास को क्या कहा जाता है? जी।
हेलो हेलो गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही है? यस सर। गुड आफ्टरनून सर। आवाज आ रही? गुड आफ्टरनून सर। गुड यस सर, आवाज आ रही है। है सर आवाज आवाज आ रही है ना? अच्छे से नहीं आ रही है आवाज। हेलो। हाँ ठीक है, मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आवाज तेज जाए। अभी विनीता जी उपन्यास पर, और आशा है कि आप लोग अपन इतिहास मतलब उपन्यास का जो इतिहास है इसके बारे में आपने समझा होगा। और अभी जो वर्ग है वो सूरदास पर है, सूरदास के पद पर है। सूरदास के पद 5 या 10 पद तो मैंने पहले भी पढ़ाया था, और उसके संबंध में भक्ति परक जो विचारधारा है उसको मैंने प्रस्तुत किया था। आज भी उसी तरह के पद है। 10 ये 11वां पद है जिस पर चर्चा हम लोग करेंगे। 11, 12, 13 और 14 में पहला पद है, इसमें भक्ति से संबंधित है, बल्कि चित्त और बुद्धि का संवाद, मन और बुद्धि का जो संवाद होता है उस पर यह विचार है दिया है उन्होंने कहा कि चकई रे, मतलब उस पहले पद को मैं सुना देना चाहता हूँ। चकई रे चली चरण सरोवर, जहाँ न प्रेम वियोग, जहाँ भ्रम निशा हो नहीं कबहूँ, सोई सायर सुख जोग, जहाँ सनक शिव हंस मीन मुनि, नख रवि प्रभा प्रकाश, प्रफुल्लित शशिधर गूंजत निगम सुवास, जिहि सर सुभग मुक्ति मुक्ता फल बीजय, सो सर छारि कुबुद्धि विहंगम, यहाँ कहाँ रही कीजय, शोभित सूरज दास, अब न सुहात विषय रस सीलर, व समुद्र की आस। ये 11वां पद है, आपके स्वर्ण मंजूषा के अंतर्गत 11वां पद है, जिसमें कवि ने चकई के माध्यम, पक्षी है उसके माध्यम से वो कहना चाह रहे हैं कि चकई तुम चली चरण सरोवर, चरण रूपी सरोवर, ईश्वर के चरण रूपी सरोवर में चलो। पर शशि का मतलब चंद्रमा के आने पर भी कमल से कोटा नहीं है, कुंजत निगम सुभाग, और चारों तरफ वो गुंजार होता रहता है, श्रुतियों का गुंजार, मतलब जो ऋषि हैं मुनि हैं उसके गुंजार होते रहते हैं। चारों तरफ सुगंधी का वातावरण रहता है। जिस सरोवर में कहता जिहि सर सभग सुभग मुक्ति फल, सुकृत अमृत रस पीजय, जिहि सर सुभग मुक्ति फल, जहाँ मुक्ति, जहाँ पर कहता है कि मुक्ता फल हो। मुक्ता फल का मतलब हुआ जो मोती, मुक्ता फल का मतलब मोती होता है, और कहता है सुभग मुक्ति फल, मतलब मुक्ता फल का मतलब कि जहाँ मुक्ति प्रदान करने वाला फल है, जहाँ जहाँ का जल जो है वो अमृत के समान है। सुकृत अमृत रस पीजे, सो छारी जहाँ सो छारी सो छर सो सारी कुबुद्धि विहंगम, यहाँ कहाँ रही कीजिए। तो कहता है, मतलब सूरदास जी कहते हैं, अर्थात कुबुद्धि रूपी पक्षिणी को छोड़कर, उस सरोवर को छोड़कर कहाँ रहना उचित है। तो वो कुबुद्धि, जिसके पास कुबुद्धि है वो कभी इस सरोवर में नहीं जा पाएगा, लेकिन जिस सुबुद्धि है, सुबुद्धि का मतलब हुआ कि वो चक्रवाकी रूपी सुबुद्धि है, वही उस सरोवर में जा सकता है, उसका आनंद प्राप्त कर सकता है। सूरदास जी ने कहा है कि जहाँ श्री हरि
और लक्ष्मी यहाँ है कि लक्ष्मी सहित होत नित क्रीड़ा शोभित सूरजदास। सूरदास जी कहते हैं कि लक्ष्मी सहित जहाँ हरि के साथ क्रीड़ा होती रहती हो, अच्छा सुंदर, इससे अच्छी जगह क्या हो सकती है। अब न सुहात विषय रसी लड़वा समुद्र की आस। वो कीड़ा होती रहती है उस समुद्र की आशा में, मतलब उसे पाने की इच्छा में, उसे पाने की इच्छा में। अब विषय भोग वाला जो स्थल है वहाँ कहाँ आप जाएंगे, विषय भोग वाला जो गड्ढा है वहाँ कहाँ जाने से मतलब उद्धार नहीं होने वाला है। तो सूरदास जी ने भक्ति भावना के अंतर्गत इस बात को उपस्थापित किया है। यहाँ कवि ने कई प्रतीकों को सामने रखा है। चक्रवाकी है, चक्रवाकी को चाहे तो आप लिख भी सकते हैं उसे। चक्रवाकी को उन्होंने बुद्धि रूपी जीव के रूप में प्रस्तुत किया है। इसके बाद सरोवर है, सरोवर को क्या कहा है सूरदास जी ने, श्री हरि के चरण, श्री हरि के चरण का रूप प्रदान किया है सरोवर को। रात्रि को क्या कहा, रात्रि को भ्रम के रूप में निरूपित किया है। राजहंस किसको कहा है, जो शंकर जी हैं, सनकादि, उन्हें राजहंस कहा है। मछलियां किसको कहा, मछलियां मुनिगण को मछली कहा। और मोती को मुक्ति रूपी फल कहा, अर्थात मुक्ता फल। अमृत कहा, उस सरोवर के जल को अमृत कहा है। तो सूरज यहाँ स्पष्ट करना चाहते हैं कि विषय भोग में आलिप्त रहने से हमारी पीड़ा तो बढ़ती ही जाएगी। उस हरि के चरण रूपी सरोज को छोड़कर हम कहीं भी सुख नहीं पा सकते हैं। इस तरह के सूरदास जी के कई पद हैं। इन पद के अलावा एक दूसरा पद भी मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। उस पद में भी सूरदास जी ने इसी तरह की भावना को व्यक्त किया है। जैसे चल सखी सरोवर जाहि, जी सरोवर कमला कमल कमला, रवि बिन विखसाही, हंस उज्ज्वल पंख निर्मल अंग अंग मलिमलि निहाई, मुक्ति मुक्ता अनगिने फल रहा चुनि चुनि खाई। अतगल महामधुर रस रसन मध्य समाही, पदुम बास सुगंध शीतल लेत पाप नसाही। सदा प्रफुल्लित रहे जल बिनु निमिष नहीं कुमलाही, सघन कुंजत बैठी उन पर भौर हूँ विरमाई। देख नीर जो छिल छिलो जग समझ कछु मन माही, सूर्य क्यों नहीं चले उरी कहाँ बहुरी उरे वे नाही। इस पद में भी वही बात कहना चाहते हैं कि है सखी, अर्थात सखी किसको कहा, यहाँ पर फिर प्रतीक बदल जाता है। सखी यहाँ बुद्धि को कहा है। चलो उस सरोवर पर, जिस सरोवर के कमल में कमलों की शोभा बिना सूर्य की ही सदा विकसित रहता है। हम तो ये जानते हैं कि सूर्योदय होने के बाद कमल खिलता है, लेकिन वह सरोवर इस तरह का है कि जहाँ बिना सूर्य के ही कमल खिल जाता हो। नहीं, जहाँ पर ज्ञानी जन रहते हो, जहाँ पर ज्ञानी निर्मल पंख वाले श्वेत हंस रहते हो, अर्थात ज्ञानी रहते हो, जहाँ शरीर मलमल कर वो स्नान करते हैं, मतलब संपूर्ण एकाग्र चित्त से निमग्न रहते हैं और बुद्धि रूपी अनगिनत मोतियों को चुनकर खाते रहते हैं। मुक्ति मुक्ति मुक्ता अनगित फल जहाँ चुनी चुनी खाएंगे, मतलब उसको ग्रहण करते हैं, मोतियों को ग्रहण करते हैं, अर्थात मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं। वे उस आनंद रूपी सरोवर को छोड़कर कोई होगा जो दूसरी जगह जाना चाहेगा। उस सरोवर में कमल की सुगंधी भी रहती है। समस्त पापों को नष्ट करते हुए प्रभु के चरण में, प्रभु के शरण में जाने से ही हमारा उद्धार हो सकता है। इस प्रकार सूरदास जी ने संसार के भोगों से दूर रहने के लिए कहा है, और कहा है कि हमारा उद्धार, हमें आनंद की प्राप्ति तभी हो सकती है
जब हम उस मार्ग का अनुसरण करेंगे जिसको सूरदास जी ने बताया है, मतलब कई प्रतीकों के माध्यम से उन्होंने भगवान और भक्त के संबंध को व्यक्त किया है, तो सांसारिकता को दर्शाया है, सांसारिकता से उत्पन्न जो पीड़ा है उसको भी दर्शाया है, और यह कहा, मतलब अपने भक्तिवाणी में उन्होंने इस बात की चर्चा की। ये चित्त बुद्धि संवाद है, ये मन के अंदर का एक संवाद है। बुद्धि क्या कहती है और चित्त क्या कहता है, इस पर एक विशेष रूप से इस पर प्रकाश पड़ता है। एक दूसरा पद है जो आत्मज्ञान से संबंधित है। सूरदास जी का जो अगला पद 12वां पद है वो है आत्मज्ञान से संबंधित है। पहले मैं उस पद को आपको सुना दूं। पद है आपुन को आपुन ही में पायो, शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो, ज्यों कुरंग नाभि कस्तूरी ढूंढत फिरत भुलायो, फिर चितयो जब चेतन वह करी अपने ही तन छायो, राजकुमारी कंठ मणिभूषण भ्रम भय कहु गवायो, दियो बताई और सखियन तब तन को ताप नसायो, सपने माही नारी को भ्रम भयो बालक कहूँ हिरायो, जागी लक्ष्यो ज्यों क्यों त्यों ही है ना कहूँ गयो न आयो, सूरदास समझे कि यह गति मन ही मन मुस्कायो, कहीं न जाए या सुख की महिमा क्यों गूंगे गुर आयो। यहाँ पर सूरदास जी ने अपने स्वरूप को अपने में देखा है। हम प्रायः यह बातें किया करते हैं कि भगवान को मंदिर मस्जिद में कहाँ खोजने जाते हो, वो तो आपके पास है, आपके हृदय में है। ईश्वर का वास आपके हृदय में होता है। इस बात से संबंधित उन्होंने इस पद को रचा है और उन्होंने कहा कि अपना स्वरूप अपने हृदय में ही मैंने पाया है, प्राप्त किया है। नहीं, सदगुरु ने रहस्य समझा दिया, अतः उनके शब्दों से ही प्रकाश, मतलब आत्मा अनुभव प्राप्त हो गया। कहा कि शब्द ही शब्द भयो उजियारो, सदगुरु भेद बतायो। सदगुरु ने, गुरु ने हमें सब बता दिया कि तुम्हें ईश्वर कैसे प्राप्त होंगे, उस मार्ग पर तुम कैसे चलोगे ताकि तुम्हारा उद्धार हो जाए। इसमें अगले पंक्ति उसमें जो रंग नाभि कस्तूरी ढूंढत फिरत भुलायो, जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी का वास होता है, नहीं, और कहता है कि जो कुरंग नाभि कस्तूरी ढूंढत फिरत भुलायो, कस्तूरी के पास ही नाभि कुरंग जो होता है, मतलब मृग जो है उसकी नाभि कस्तूरी पास होता है और वह ढूंढते हुए चलता है कि कहाँ है, मतलब उसकी सुगंधी वो खोजता रहता है, लेकिन उसकी सुगंधी उसे प्राप्त नहीं होती है तुरंत, उसको बहुत ढूंढना पड़ता है। कहता है कि जो कुरंग नाभि कस्तूरी ढूंढत बुरत भुलायो, वह नाभि मतलब वो भूल जाता है, और फिर चितयो जब चेतन वह करी, फिर जब चेतन आती है, चेतना आती है, वो बहुत सोचता है, समझता है, वह करी अपने ही तन छायो, तब उसे पता चलता है कि वह कस्तूरी तो मेरे ही पास है, मतलब वो सुगंधी मेरे ही पास है जिसको मैं खोजता रहा। नहीं, कबीरदास जी ने भी एक बार लिखा, साई मतलब तेरा साई तुझ में जो पुन में वास, मतलब तेरा साई, तेरा भगवान तुझी में वास करते हैं, मतलब ये तुम्हें पता नहीं होता। जिसने इस अंतर को समझ लिया उसका उद्धार हो जाता है, उन्हें ईश्वर के दर्शन होते हैं, उससे वही ईश्वर की कृपा के पात्र भी होते हैं। नहीं तो कहता फिर चितयो जब चेतन हुआ करी अपने ही, जब चेतना आई उसमें, तब मुर्गा को अपनी महसूस हुआ कि यह तो मेरे ही पास है, ये कस्तूरी तो मेरे ही पास है, नहीं, जिसको मैं ढूंढ रहा था। और
इसके बाद फिर आगे की पंक्ति है, राजकुमारी कंठ मणिभूषण ब्रह्म भयो कहू गवायो। एक बार एक राजकुमारी को क्या हुआ कि भ्रम हो गया, उनको लगा कि कंठ में जो मणिमाला उन्होंने पहन रखी थी वो कहीं खो गया है, लगा कि कहीं खो गया है। राजकुमारी कंठ मणिभूषण मतलब वो कहीं खो गया है, भ्रम भयो कहूँ गवायो, लगता है कि उन्हें भ्रम हो गया कि हमने कहीं गंवा दिया है, कहीं खो दिया है, और इसके लिए वो परेशान हो रही थी कि मतलब कहीं मिल जाए। तो दियो बताए और सखियन तब तब सखियों ने उन्हें बताया, दियो बताए और सखियन तब तो सखियों ने उन्हें बताया कि तनु को ताप नसायो, जब बता दिया कि नहीं नहीं वो भुलाया नहीं है, वो तो तुमने ग्रहण कर रखा है, तुमने पहन रखा है। जब राजकुमारी देखी तो उसका भ्रम दूर हुआ, तब उनके ताप, उसके शरीर के का जो ताप है वो नष्ट हो गया, उसके शरीर मतलब जो चित्त का ताप है वो नष्ट हो गया, वो कम हो गया। अर्थात ईश्वर मतलब उसे यह ज्ञान हो गया वो मेरे ही पास है। आदमी भ्रम में बहुत कुछ भूल जाता है, भ्रम में कई रास्ते, भ्रम में वो रास्ता भटक जाता है, और उस रास्ता का अख्तियार कर मतलब उस रास्ते को खोजना तभी संभव होता है कि जब वह चेतना में आवे। जब चेतना में आवे उसे ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। तो उसमें हाँ बतायो, शाम सपने माही नारी को भ्रम भयो, एक नारी थी उसको यह सपना हुआ, सपना में भ्रम हो गया कि बालक कहीं हिरायो, जैसे लगता है कि बालक को हमने कहीं हरा दिया, मेरा मतलब मेरा बालक कहीं खो गया है, बालक कहीं हिरायो। जागी लक्ष्यो, जब जागी तो देखा लक्ष्यो, तब देखा ज्यों की त्यों ही है, ना कहूँ गए न आयो, मतलब वह बालक ज्यों की त्यों उसके पास है, न कहीं गया और न कहीं आया, वह न कहीं गया था और न कहीं आया। तो इस प्रकार से इन उदाहरणों के माध्यम से सूरदास जी यह समझाना चाहते हैं कि मनुष्य को सब में भ्रम हो सकता है और ऐसे सामान्य रूप से भी भ्रम हो सकता है। तो कहता है जब लगी लक्ष्यों क्यों है, ना कहूँ गयो ना आयो, न कहीं गया न कहीं आया, मेरा बालक मेरे ही पास सोया हुआ है, तब उसको एहसास होता है। सूरदास समझे कि यह गति मन ही मन मुस्कायो। नहीं, सूरदास जी कहते हैं कि समझ हुए कि ही यह दशा है। नहीं, मतलब अज्ञान के कारण हम आत्मा को भूल जाते हैं, अज्ञानता के कारण हम आत्मा को समझ नहीं पाते, जो हमारे पास है वह तो हमारा स्वरूप ही है। जब यह बात ज्ञात हो गई तब मन ही बस मुस्काने लगता है। जब उसे ज्ञात हो जाता है कि हम गलत थे, हम भ्रम में थे, तो मन ही मन मुस्कान होती है और चित्त आनंदमय हो जाता है। चित्त आनंदमय होने का मतलब हुआ कि मतलब जैसे लगता है कि उसे ईश्वर प्राप्ति हो गई है, किंतु इस सुख की महिमा कहीं मतलब जो इस सुख की महिमा है वो कहीं नहीं जा सकती है, कहीं न जाए या सुख की महिमा, यह सुख की महिमा कहीं कहीं नहीं जा सकती है। ज्यों गूंगे गुड़ खायो, नहीं, जैसे गूंगा को अगर गुड़ खिला दिया जाए तो ममता अनुभव तो करता है लेकिन उसको कह नहीं सकता है। तो जिसने भी ईश्वर को समझा, ईश्वर को याद किया, ईश्वर में निरत हुआ, वह वो मतलब उसको वो व्यक्त नहीं कर सकता है, व्यक्त करना उसके लिए मुश्किल होता है, उसके गूंगे के गुड़ की तरह हो जाता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया कि भक्ति, मुक्ति और शाश्वत शांति तथा अखंड आनंद की प्राप्ति के 3 मार्ग होते हैं। वो अखंड मार्ग कौन से? वो अखंड मार्ग के रूप में बताया गया कि भक्ति की गंगा, जो गंगा है वो भक्ति के रूप में है, और कर्म की यमुना,
जो कर्म हम करते हैं वो अमना के रूप में है। और जब ज्ञान की सरस्वती हमें प्राप्त होती है तब हमें ईश्वर का ज्ञान होता है। वहीं पर हम मुक्ति की बात कर सकते हैं, वहीं पर हम समझ सकते हैं, वहीं पर हम आनंद की बातें कर सकते हैं। जब सूरदास जी ने यहाँ आत्मज्ञान की बात की है, सूरदास जी ने वो बातें की है आत्मज्ञान की। ये आत्मज्ञान से संबंधित एक छोटी सी कथा मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो आपके लिए भी जानना जरूरी होगा। याज्ञवल्क्य को तो सभी जानते थे, मिथिला के जो विद्वान थे। और याज्ञवल्क्य की 2 स्त्रियां थी, एक का नाम था मैत्रेयी, दूसरे का नाम था कात्यायनी। तो मैत्रेयी परमात्मा के प्रति मतलब अनुरागिनी थी। मतलब मैत्रेयी हमेशा परमात्मा में ध्यान लगाया करती थी। यह कथा माने बृहदारण्य उपनिषद है, उसमें आई है। और जब ऋषि याज्ञवल्क्य संन्यास आश्रम लेने लगे तो उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों को बुलाया अपने सामने में। उसने कहा कि मैं संन्यास लाया हूँ, हमारी जो संपत्ति है मैं तुम दोनों में बराबर बांट देना चाहता हूँ। तो कल कात्यायनी तो मान गई, वो सांसारिक भोगों में निरत रहती, वो सांसारिक भोगों के समीप रहती थी। याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्रेयी ने स्वीकार नहीं किया। मैत्रेयी ने कहा कि मैं उसे लेकर क्या करूंगी जो हमारे काम ही ना आवे, जिससे हमारा उद्धार ही ना हो जाए, इसीलिए मैं उसे लेकर क्या करूंगी। धन संपत्ति लेकर उसने एक प्रश्न किया कि मनुष्य अपने पास की किसी वस्तु को तभी छोड़ने को तैयार होता है जब उसकी पहली वस्तु की अपेक्षा कोई अधिक उत्तम वस्तु उसे प्राप्त हो, तभी वह छोड़ेगा, अन्यथा तो नहीं छोड़ेगा। लेकिन यहाँ पर संपत्ति केवल मिल जाए उससे उसका उद्धार होने वाला नहीं है। अनेक तरह से विचार किया मैत्रेयी ने कहा, भगवान मुझे यदि धन धान्य की परिपूर्ण समस्त पृथ्वी मिल जाए तो उससे क्या मैं अमृत को प्राप्त कर सकती हूँ। याज्ञवल्क्य ने कहा नहीं, याज्ञवल्क्य ने ऐसा नहीं हो सकता कि समस्त पृथ्वी के धन को हासिल करके भी कोई अमृतत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता है। तो मैत्रेयी ने कहा था, ये नामृतंग श्याम इमहं तेन प्रियाम, मतलब उसे लेकर मैं क्या करूंगी जो हमारे काम ही नहीं। महर्षि ने तब आत्म तत्व की महत्व को समझाते हुए कहा था, आत्मा वारिद्रष्टव्य। आपके यूनिवर्सिटी के मोनोग्राम में आत्मा वारे द्रष्टव्य लिखा हुआ है, वो ऋषि याज्ञवल्क्य का ही कथन है। मैं इसलिए इस प्रसंग को लाया यहाँ, क्योंकि सूरदास जी भी यहाँ पर आत्मज्ञान की बात करते हैं, इसीलिए मतलब इस बात की चर्चा मैंने यहाँ की। कबीर ने भी कभी कहा था, आत्मज्ञान बिना सब जग सुना, क्या मथुरा क्या काशी। नहीं, मथुरा काशी कहीं जाने से क्या फायदा है जब हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति न हो, तो कहीं मंदिर मस्जिद जाने से कोई फायदा नहीं है। एक तीसरा पद का है गोकुल, मतलब गोकुल लीला। अब सूरदास जी के संबंध में यह बहुत चर्चित है कि उन्होंने बाल वर्णन बहुत मतलब इस तरह से किया है कि दूसरे जो कवि हैं उनके लिए थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। उसके लिए थोड़ा मुश्किल है बाल वर्णन को कहना कि किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने भी बाल वर्णन किया है और कई कवियों ने किया है, लेकिन सारे की सारी बातें सामने में नहीं आती। तुलसीदास जी ने कहा, शुरू में किया, रामायण में लिखा कि अवधे के द्वारे सकार गए सुतबोध कले भूपति लिखते। तो कहा कि यह जो चित्र है वो ठीक है, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन
उनकी लीला का वर्णन, जो बचपन में जो लीलाओं का वर्णन है, उसको सबसे ज्यादा सूरदास जी ने अपने ढंग से लिखा है। मतलब एक सार्थक लिखा है, यथार्थ लिखा है, ऐसा लगता है। इसलिए बाल वर्णन पर, मतलब गोकुल लीला, शैशव चरित्र का वर्णन करते हुए केवल बाल लीला पर पद है आगे उसके पढ़ाने, मतलब उसको जानने से पहले कुछ मैं कह देना चाहता हूँ। यहाँ पर सूरदास जी ने साहित्य में कृष्ण को पालने में झूलना, घुटने के बल चलना, चांद के लिए मचलना, मिट्टी खाना, माखन चोरी करना, गायों को चराना, दान लीला, मान लीला, ये सब सैकड़ों चित्र उपस्थित उन्होंने किए हैं इसमें। और इसके माध्यम से बाल मनोविज्ञान को किया है। एक स्वाभाविक वर्णन उन्होंने किया है, सजीव मार्मिक वर्णन किया है। सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन में गहन अनुभूति दिखाई देती है। वो ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे को देख कर दिया। सूरदास एक किंवदंती भी कही जाती है कि सूरदास जी जब अंधे थे तो बच्चों के इस तरह के स्वरूप को उन्होंने किस रूप में देखा, कैसे देखा, यह एक समस्या, एक सामने एक प्रश्न आता है। लेकिन हम लोग ये किंवदंती है और पता नहीं कि सूरदास जी उस समय अंधे थे या नहीं, ये बात आज भी साबित नहीं हो पाई है। रामचंद्र जी तो रामचंद्र शुक्ल जी ने इतनी प्रशंसा की इन्होंने कि उन्होंने कहा कि आगे जो भी जिन कवियों ने लिखा है सूरदास के आगे, वो सब सूरदास की जूठनी है। मतलब इस संबंध में बाल वर्णन में हरिवंश ने यहाँ तक लिखा कि सूर्य का वात्सल्य भाव विश्व शांति में अपना विशेष स्थान रखता है। विश्व बाल साहित्य कहिए, विश्व बाल साहित्य में अविशेष स्थान रखता है। तो इस प्रकार से सूरदास जी के वात्सल्य वर्णन में बाल कृष्ण के संयोग और वियोग दोनों पक्ष का वर्णन हुआ है। एक संयोग का वर्णन, एक वियोग का वर्णन भी है। संयोग मतलब बाल कृष्ण के बालोचित वेशभूषा, चेष्टा, बाल मनोविज्ञान, बालकों के संस्कार, दोहन तथा गोचरण आदि का एक और बाल कृष्ण के संयोग पक्ष को व्यक्त करता है। मतलब ये सब संयोग पक्ष को व्यक्त करता है। वही दूसरी ओर वियोग पक्ष में जैसे कृष्ण का मथुरा गमन हो जाना, मथुरा में निवास करना, ये सब इनका भी मनोरम किया है जो वियोग पक्ष को दर्शाता है। तो सूरदास जी बाल लीला से संबंधित कुछ पद देखा जा सकता है। हम लोग प्राय पिछले मतलब बचपन की नहीं रेंगे सब धरती पर द्वेष धरे। इसके बाद मैया मोरी कब बढ़ेगी छोटी, नहीं, और कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजू है छोटी। या फिर कहते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, या मैं नहीं दधी खायो, ख्याल परे ये सखा सब सबे मिली मेरे मुख लपकायो। नहीं, वो सखा सब मेरे मुंह में आप लगा दिया है, मैंने खाया नहीं है, बहुत बहाना बना श्री कृष्ण जी। नहीं, मैया मोई दाऊ बहुत खिजायो, नहीं, मोह सो कहत मोल को लीनो, तो जसुमति कब जायो। नहीं, कहाँ कहो यही इसके मारे, खेलन हो नहीं जात, पुनि पुनि कहत कौन है माता, कौन तिहारो तात। गोरे नंद जसोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, चुटकी दे दे हसत ग्वाल सब सिखत देत बलवीर। तो इस प्रकार के पद आप मतलब बराबर सुनते रहे होंगे। या शोभित नवनीत लिए घुटनी चलत रेणु तन मंडित मुकुट दिलेप किए। इस तरह के वात्सल्य वर्णन को हम आप सुनते रहे हैं और बचपन से कहीं ना कहीं किताबों में, कहीं ना कहीं हिंदी की पुस्तकों में हम
जसोदास जी को इन पदों को देखा जा सकता है, पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से कई है, जैसे अभियोग तो संयोग का वर्णन हुआ, वियोग का वर्णन भी है कहीं कहीं। कृष्ण जब मथुरा को चले जाते हैं तो यशोदा बार बारियों भागे, यशोदा बार बार कहती है कोई व्रज में हेतु हमारे चलत गोप ही राखे। नहीं, इसके बाद मथुरा से नंद के अकेले लौटने पर फिर वो यशोदा कहती है कि छारी सने चले मथुरा, कत दौरी न चीर गयो, फाटी न गई ब्रज की छाती। नहीं, इस तरह के पद इसमें आते हैं, और इस तरह के पद से हमें यह पता चल जाता है कि सूरदास जी ने वात्सल्य वर्णन में कहीं कोई कमी नहीं रखी है, काफी अच्छी तरह से उन्होंने इसको लिखा है। वो संबंधित पद आपको पढ़ना जो बहुत आसान है, और ये आप पढ़े भी होंगे कहीं ना कहीं, जैसे जसोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलराई महलावे जोए सोए कछु गावे, मेरे लाल को आओ निदरिया काहे न हानि सुनावे, तू काहे न बेगी आवे, तो को कान बुलावे, कबहू पलक हरि मुंड लेता है कबू अधर फरकावे, सोबत जानी मौन है के रही करी करी सैन्य बतावे, यही अंतर अकुलाए उठे हरि जसमति मधुरे गावे, जो सुख सूर अमित अमर मणि दुर्लभ सो नंद भावनी भावे पावे। इस तरह के ये पद है, और ये पद में यशोदा जी ने वर्णन किया है। झुलावे, डोर को खींच के हिलाती है, झुलाती है। हलरावे दुलरावे मल्हावे, मतलब कभी दुलार करती है, कभी प्यार दुलार करके प्यार से मल्हाने लगती है, कभी अलापने लगती है, मतलब वो लोरी गाने लगती है। वे कभी उसके मुंह से जो निकलती है वही लोरी गाने, मतलब जो सो कुछ है वो जो मन में आता है यशोदा मैया को वो गा देती है। वे लोरी गीत के रूप में गाने लगती है। अरे निकले कहता ने कि अरे मेरे लाल को आई निंदरिया काहे ना